एक बाप अपने बेटे से वादा करता है कि अगर अच्छे नंबर आए तो उसे नई साइकिल दिलाएगा। बेटा दिन रात मेहनत करता है, अच्छे नंबर लाता है और फिर मासूमियत से अपने पिता को उनका वादा याद दिलाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पिता के साथ वो साइकिल खरीदने जाएगा वही पिता उसे मौत के रास्ते पर ले जा रहा है। 13 साल का एक मासूम बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, नंगे पैर अपने पिता के साथ कार में बैठ जाता है, लेकिन वापस कभी घर नहीं लौटता। अगले दिन उसका शव तालाब में तैरता हुआ मिलता है। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है, परिवार टूट जाता है और शक जाता है सगे चाचाओं पर। लेकिन जब पुलिस ने सच का खुलासा किया तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि उस मासूम का अपना सगा बाप निकलता है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। ये कहानी है लालच, नशे और रिश्तों के टूटते भरोसे की। एक ऐसा मामला जहां जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए एक पिता ने अपने ही इकलौते बेटे की हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिरसा। तारीख थी 6 मई 2026। रात के करीब 9 बजे थे। गांव का रहने वाला प्रदीप भाटी अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वे अपने बेटे सुधांशु को आवाज लगाता है, लेकिन सुधांशु कहीं नहीं दिखाई देता। प्रदीप अपनी बेटी से पूछता है कि सुधांशु कहाँ है। बेटी कहती है कि वे शायद बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। प्रदीप नाराजगी जताते हुए कहता है कि जब देखो तब खेल में ही लगा रहता है, जरूरत पड़ने पर कभी दिखाई नहीं देता। इसके बाद बेटी अपने भाई को ढूंढने निकलती है, लेकिन सुधांशु का कहीं आता पता नहीं चलता। धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगती है। प्रदीप की पत्नी भी यानी कि सुधांशु की माँ बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है। परिवार वाले गांव की गलियों, दोस्तों के घरों में और रिश्तेदारों तक हर जगह सुधांशु की तलाश करते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। पूरी रात बीत जाती है। गांव के लोग भी अब इस तलाश में शामिल हो जाते हैं। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर 13 साल का बच्चा अचानक कहां गायब हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुधांशु के चाचा कासना कोतवाली पहुंचते हैं और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और बच्चे की तलाश शुरू कर देती है। गांव वाले, परिवार और पुलिस सभी अलग अलग दिशाओं में सुधांशु को ढूंढ रहे थे। तभी गांव के पास मौजूद एक तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उनकी नजर तालाब में तैरती हुई किसी चीज पर पड़ती है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तालाब में एक बच्चे की लाश तैर रही होती है। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और गांव की तरफ भागते हैं और लोगों को इसकी सूचना देते हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। तालाब से शव को बाहर निकाला जाता है। कपड़ों और चेहरे के आधार पर पहचान होती है कि ये कोई और नहीं बल्कि 13 साल वर्षीय सुधांशु भाटी है। परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माँ यहाँ पे बेसुध हो जाती है। गांव में मातम छा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस मासूम बच्चे की हत्या किसने की और क्यों की। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो सच्चाई और भी ज्यादा भयानक निकलती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि सुधांशु की हत्या गला दबाकर की गई थी, यानी ये कोई हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी हत्या थी। पुलिस पर अब यहाँ पे दबाव बढ़ने लगता है। गांव के लोग लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। पुलिस भी अब हर एंगल से यहाँ पे जांच शुरू करती है। इसी दौरान पुलिस जब सुधांशु के पिता प्रदीप भाटी से पूछताछ करती है तो वे एक चौंकाने वाला आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि उसके बेटे की हत्या उसके ही सगे भाइयों ने की है। पुलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है। जब पुलिस उससे इसकी वजह पूछते हैं तो वह बताता है कि उसके पिता राजवीर सिंह के 4 बेटे हैं, संदीप भाटी, प्रदीप भाटी, मोहित भाटी और रोहित भाटी। परिवार के पास करीब 2 बीघा जमीन है जिस पर सड़क किनारे दुकानें बनी हुई है और उनसे अच्छा खासा किराया आता है। इसी जमीन के 60 गज हिस्से को लेकर भाइयों में विवाद चल रहा था। प्रदीप पुलिस को बताता है कि कुछ समय पहले उसके बड़े भाई प्रदीप ने उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया था। जब प्रदीप ने विरोध किया तो भाइयों ने उसके साथ मारपीट की थी। मामला थाने और तहसील तक भी पहुंचा था, इसलिए उसे पूरा शक है कि उसी दुश्मनी में उसके बेटे की हत्या की गई है। अब पुलिस ने तुरंत तीनों भाइयों से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जमीन को लेकर विवाद जरूर था, लेकिन वे अपने ही भतीजे की हत्या कभी नहीं कर सकते। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी असली कातिल तक पहुंचना। पुलिस ने गांव और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। घंटों की जांच के बाद पुलिस को एक बेहद अहम सुराग मिलता है।
फुटेज में दिखाई दिया कि जिस शाम सुधांशु गायब हुआ था वह अकेले नहीं था, वह अपने पिता प्रदीप भाटी की कार में बैठकर कहीं गया था। ये देखकर पुलिस का शक सीधे प्रदीप पे जाता है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो शुरुआत में पुलिस को वो गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब यहाँ पे पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो आखिरकार टूट जाता है और उसने जो सच सामने बताया यहाँ पे उसे सुनकर पुलिस वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। प्रदीप ने कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे की हत्या की है। उसने बताया कि सुधांशु कई दिनों से नई साइकिल की जिद कर रहा था। उसने बेटे से वादा किया था कि अच्छे नंबर आने पर वे उसे नई साइकिल दिलाएगा। इसी वादे का बहाना बनाकर वे सुधांशु को अपने साथ कार में बैठा लेता है। फिर वो अपने बेटे को लेकर गांव के पास तालाब के किनारे पहुंचता है। कार में पहले से एक रस्सी रखी हुई थी। वे उससे पहले अपने बेटे का गला घोट देता है। जब सुधांशु की यहाँ पे मौत हो जाती है तो फिर उसने शव को उस तालाब में फेंक कर वहां से लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो पूरी रात बेटे को ढूंढने का नाटक करता रहा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक पिता अपने ही इकलौते बेटे की हत्या क्यों करेगा। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की तब जो सच सामने आया उसने हर किसी को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल प्रदीप भाटी कोई काम नहीं करता था। परिवार की दुकानों से जो किराया आता था उसी के सहारे अपनी जिंदगी चला रहा था। उसे शराब, गांजा और दूसरी नशों की बुरी तरीके से लत लग चुकी थी। वे दिन भर नशे में डूबा रहता था और उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि परिवार की पूरी जमीन किसी तरह उसके हिस्से में आ जाए। पुलिस जांच में यह भी पता चलता है कि प्रदीप ने अपने बेटे की हत्या केवल इसलिए की ताकि वो इस हत्या का आरोप अपने भाइयों पर लगा सके। उसे लगता था कि अगर उसके भाई हत्या के मामले में जेल चले जाएंगे तो 2 बीघा जमीन और दुकानों पर उसका कब्जा हो जाएगा। वहां से आने वाला किराया पूरी तरह अब उसे मिलेगा और फिर वो बिना मेहनत किए आराम से नशे और मौज मस्ती की जिंदगी जी सकेगा। यही लालच उसका इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपने ही बेटे के मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। सोचिए, एक 13 साल का बच्चा जो सिर्फ नई साइकिल का सपना देख रहा था, जिसे अपने पिता पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था, वही बच्चा अपने पिता के साथ खुशी खुशी कार में बैठ कर गया। उसे क्या पता था कि जिस साइकिल के सपने में वे मुस्कुरा रहा है उसी बहाने उसे मौत के पास ले जाया जा रहा है। ये घटना केवल एक हत्या की नहीं थी बल्कि रिश्तों और भरोसे की भी हत्या थी। जब गांव वालों को यह पता चला कि सुधांशु का कातिल उसका अपना सगा पिता है तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग ये कह रहे थे कि एक बाप आखिर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। जिस बेटे को उसने अपनी गोद में खिलाया, जिसकी हंसी पर कभी खुश हुआ होगा, उसी बच्चे का गला घोटते समय उसके हाथ कैसे नहीं कांपे। इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव के बुजुर्ग का कहना था कि पहले लोग गरीबी में भी खुश रहते थे, रिश्तों की कीमत होती थी, परिवार सबसे ऊपर होता था। लेकिन अब पैसा और जमीन इंसान को इतना अंधा बना रही है कि लोग अपने ही खून के प्यासे हो रहे हैं। कुछ गज जमीन और किराए की लालच में एक पिता ने अपने ही परिवार को तबाह कर दिया। पुलिस ने जब प्रदीप को गिरफ्तार किया तब भी वो ज्यादा देर तक सामान्य नहीं रह पाया। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के दौरान उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस ने समय रहते उसे पकड़ लिया। मामूली चोट लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन अब उसके लिए जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। जिस बेटे को उसने मारा उसी की याद शायद जिंदगी भर उसका पीछा करती रहेगी। ये पूरा मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस मानसिकता की कहानी है जहां इंसान लालच में इतना अंधा हो जाता है कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। जमीन, पैसा, किराया, ये सब जिंदगी को आसान बना सकते हैं, लेकिन अगर इन्हीं के लिए इंसान अपने रिश्ते खत्म करने लगे तो फिर समाज और परिवार जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में जमीन के दाम आसमान छू रही है। लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं। किराए से लाखों की कमाई हो रही है, लेकिन इसी पैसे ने कई परिवारों को बर्बाद भी किया है। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, रिश्ते अदालतों और थानों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस घटना ने तो सारी हदें ही पार कर दी, क्योंकि यहाँ एक पिता ही अपने खुद के बेटे की दुश्मन बन गया। सुधांशु की माँ का रो रो कर यहाँ पे बुरा हाल था। जिस बेटे को उसने प्यार से पाला, उसे इस हालत में देखना किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। बहन भी यहाँ पे सदमे में थी, क्योंकि जिस भाई के साथ वो खेलती थी, बातें करती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं था। पूरे परिवार की जिंदगी एक पल में बिखर चुकी थी और ये सब हुआ सिर्फ एक लालच की वजह से।
दोस्तों, ये पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये समझाना है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। पैसा जरूरी है, जमीन जरूरी है, लेकिन रिश्तों के दम पर नहीं। अगर इंसान के अंदर इंसानियत ही खत्म हो जाए तो फिर उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, उसकी जिंदगी बर्बाद ही होती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि कम में भी खुश हुआ जा सकता है। मेहनत करके कमाया गया छोटा सा घर भी सुकून देता है, लेकिन गलत रास्ते से हासिल किया गया धन कभी चैन नहीं देता। जो इंसान अपने खुद के बेटे का नहीं हो सकता, वे किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कभी भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे आपका परिवार, आपका समाज और आपकी इंसानियत शर्मसार हो जाए। आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है रिश्तों को बचाने की, बच्चों को प्यार देने की, परिवार में बातचीत बनाए रखने की। क्योंकि जब इंसान नशे, लालच और गुस्से के कब्जे में आता है, तब वो ऐसे फैसले ले बैठता है जिनका पछतावा जिंदगी भर खत्म नहीं होता। प्रदीप भाटी ने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जिस लालच के लिए उसने अपने बेटे की जान ली, वही लालच उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, दौलत कमाइए, तरक्की करिए, लेकिन रिश्तों की कीमत पर नहीं। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, जमीन दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन एक बार खोया हुआ अपना कभी वापस नहीं आ सकता। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।